नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू यानी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। साथियों, आज जो झाणा की जो यात्रा है आज लगभग अम्बाला की तलहटी में पहुंच चुके हैं, अम्बाला में प्रवेश कर चुकी है। और जो उझाणा गांव का मामला है, जो सरकार के द्वारा गरीबों को ज़मीन अलाट की गई थी काफ़ी वर्षों पहले 2022 में भी विवाद हुआ था। गाँव का जो सरपंच है, जो जातिवाद की मानसिकता के तहत वो मेन फ्रंट की जो जगह है वहाँ पर उनको भवन बनाने से रोक रहा, बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने से रोक रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें बाबा साहब की उंगली के नीचे से गुजरना पड़ेगा और ये बात उनको गवारा नहीं है। जबकि ज़मीन पर जो है ग्राम के जो गरीबों का है, दलितों का वो हक है जो सरकार के द्वारा अलाट की गई है। और उस ज़मीन में 3 कनाल की वो ज़मीन है। एक कनाल ज़मीन में जो है पटवार खाना बन चुका है। 2 कनाल में वो अपने लिए शादी ब्याह प्रोग्राम के लिए, पुस्तकालय, लाइब्रेरी आदि फंक्शन के लिए एक भवन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जिससे गांव का जो सरपंच है जातिवादी भावना से आहत होकर के उन्हें रोक रहा है। गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष जो है लगभग हज़ारों की संख्या में जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि वहां के लोकल नरवाना प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी, जैन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। परेशान होकर वो घर छोड़ करके निकल गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोड पर बच्चे, महिलाएं किस तरह से आंदोलन की राह पकड़ करके चंडीगढ़ सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। लगातार से वो आगे बढ़ रहे हैं। अम्बाला में यात्रा प्रवेश कर चुकी है और लगभग कल शाम तक ये चंडीगढ़ में सीएम आवास तक पहुंच सकते हैं। और ये हरियाणा सरकार के लिए भी शर्म की बात है कि उनके राज में गरीबों के पर किस तरह से अत्याचार हैं। जो गरीबों की सरकार होने का दम भरती है, दलितों के हितैषी होने का दम भरती है, तो उनके राज में दलितों पर किस तरह के अत्याचार होते हैं, ये हरियाणा सरकार के लिए भी देखने वाली बात है, शर्म करने वाली बात है। और देख सकते हैं इस जो टीम है इसका नेतृत्व है जींद एडवोकेट सुनील बामणिया जी, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और बहुत अच्छी संख्या में लोग जो हैं पैदल मार्च करते हुए लगातार से आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप सभी को नौजवान साथियों, जो आज इस पैदल यात्रा में ध्यान करने के अंदर आप चल रहे हो, इस पावन पवित्र धरती गांव कुंसला गढ़ू पर आप पहुंचने पर मस्त गांव कुंसला गढ़ू आपका हाथ जोड़ करता है जी। और हम आपको शासन दिलाते हैं, हम आपके साथ अंग संग चलने के लिए तैयार हैं। और जो हमारी तरफ से माया रानी की लोड़ पड़ी, हम अपनी जेब से एक एक झाड़ी आपको देने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हम सभी से हमें विरोध करना है, जिस टाइम आप चंडीगढ़ पहुंचो, सभी से आपने हाथ जोड़कर निवेदन करना है समस्त बात से कि चंडीगढ़ हर एक एक बच्चा घर से निकले। और ऐसा नहीं है कि वे हम एक नहीं हो सकते, हम एक कदम कदम पर जिस प्रकार से आगे साथी साथ दे रहे हैं, इससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक संदेश की आवश्यकता है। हम एक होते हुए देर नहीं लगाएंगे। और मैं आप लोगों को इस सरकार के कान खोलने के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। इस सरकार के कानों पर एक तमाचा मारना चाहते हैं कि वे मत पूछे सरकार, हमारे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, सता के देख ले तेरी ताकत जहाँ तक है। उम्मीदें होंगी किसी और को जिंदगी की तुमसे, हमें तो ये देखना है तू कातिल कहाँ तक है। तो ये सरकार ये ठान ले, ये समझ ले कि ये जो कौम है ये झुकने वाली कौम नहीं है। या तो हमारे हक और अधिकार हम लेकर रहेंगे या हम छीन कर रहेंगे। वो सरकार को देखना है कि हमें वो आगे बढ़ करके हमारे हक अधिकार देती है या हमें छीनने पर मजबूर करती है। जय भीम, जय भीम। जो ये पैदल यात्रा चली हुई है गांव थाना में, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भाइयों को एक बात बताना चाहते हैं कि पूरा गांव आप लोगों के साथ है, आगे भी आपके ऐसे ही स्वागत किया जाएगा। मैं तो सिर्फ सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भाइयों के गांव में अवैध कब्जा शुरू किया हुआ है, या तो उसको वापस ले ले, वो आपकी बहुत बड़ी जीत होगी कि इनकी यात्रा चंडीगढ़ पहुंचने से पहले इनकी सारी मांगे पूरी की जाए। नहीं तो भाई वहाँ जाकर मनवाएंगे फिर, ठीक है, बात सीधी साफ है। मैं सीधा नायब सिंह सैनी से यही कहना चाहता हूँ
कि इनकी मांगों को जितना जल्दी हो उसके पूरा किया जाए। और पूरा गांव थाना उजाना के साथ है, उजाना के साथ नहीं, कहीं भी पूरे हरियाणा में कहीं भी अगर ऐसा अवैध कब्जा होता है या कोई शोषण होता है, हम समाज, पूरा समाज इनके साथ देने का वादा करते हैं, तन मन धन से इनके साथ है। जय भीम। मतलब प्रतिमा को लेकर विरोध कर रहे हैं क्या? हाँ जी, प्रतिमा को लेकर विरोध करें। क्या इस दौरान आपसे कोई हमारी मांग सरकार से एक ही है कि ये इसमें से जो पटवार खाना बन गया, जो बाकी की बची हुई ज़मीन है वो हमारे को दी जाए। उसमें हम कम्युनिटी सेंटर बनाए, चौपाल बनाए, अम्बेडकर भवन, यही हमारी मांग है सरकार से। तो आपने पैदल चलने का रास्ता क्यों चुना? देखिए, पैदल चलने का रास्ता ये नहीं चुना हमने 22 से लेकर आज तक ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसके पास हम नहीं गए। लास्ट बार 2 बार हम 13 तारीख और 15 तारीख अभी 25 में? हाँ, इसी महीने की 25 में सीएम साहब से मिले हम। सीएम साहब से हमने पूरी बातें बताई, सर गांव में ऐसी ऐसी बातें हैं, इतनी इतनी रेवेन्यू की लाइन पड़ी है और ऐसे ऐसे हमारे प्लाट काटे गए थे, उनमें से बची हुई ज़मीन है। उन्होंने कहा भाई पटवार खाना बनने क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा चलो जी सहमत हम आपकी बात। सीएम साहब ने कहा था पटवार खाना बनने दो? हाँ जी, सीएम साहब ने कहा भाई पटवार खाना बने तो आपके भी तो काम आएगा। चलो हम फिर भी मानते हैं जी, कोई बात नहीं, सरकार के रूल है। हमने कहा जी वो तो काफ़ी लैंड है। सीएम साहब ने कहा कि बाकी की लैंड आपको दी जाएगी जितनी भी बचत की है। फिर 15 को मिली जी, मैंने कहा जी वो तो आगे की आगे कब्जा कर रहे हैं। सीएम साहब ने फिर दोबारा से को बोला भाई के पास फोन कर और जो ये बाकी की बची हुई लैंड है इनको देनी है। सीएम साहब ने हमारे से वादा किया, आश्वासन दिया है। आश्वासन के उस जरिए क्यों हमने ये सोचा भाई वो तो हमारी कोई मंत्री सुनता नहीं, हमने ये रास्ता अपनाया कि इस जरिए पैदल मार्च के जरिए सीएम साहब से हमारी फेस टू फेस बात हो जाए, एक जगह बैठ के बातचीत हो जाए, कुछ उनको समझ जाए। कब तक चंडीगढ़ पहुंच जाओगे? सर परसों को चंडीगढ़ पहुँचे। मतलब राशन साथ में लेके चल रहे हो? राशन सारा प्रबंध है जी, गाड़ी है, 2 ट्रैक्टर है, एक गाड़ी है, सारा सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था साथ में लेके चल रही है। महिलाएं भी साथ? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है? ऐसे समाज भी सहयोग कर रहे हैं जी रास्ते में। क्या कितने नाम? परिवार है जो गांव जान से अभी पैदल मार्च में चल रहे हैं? ये 350 परिवार है। 350 परिवार? हाँ जी।